आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अलवर में चुनावी रैली से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या केस के फैसले में हो रही देरी के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर समाअत में ताखीर के लिए जजों को डराने का भी इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने रैली में एक मरतबा फिर कांग्रेस पर जात पात की सियासत करने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात के लिए पीएम मोदी इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेने अलवर पहुंचे हैं। अलवर में 11 असेंबली सीटें हैं। इसी साल हुए ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को अलवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के नेता राज्यसभा के सदस्य सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 2019 तक चलाओ, क्योंकि 2019 तक कई चुनाव है। क्या भाइयों बहनों, देश के न्याय तंत्र को इस प्रकार से राजनीति में घसीटना उचित है क्या? ये कांग्रेस पार्टी देश के न्यायमूर्तियों के खिलाफ इम्पीचमेंट के नाम पर डरा धमका करके न्याय की प्रक्रियाओं को डिरेल करने का, संवेदनशील मुद्दों को सुनने से रोकने का पाप कर रही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसका न्याय में भरोसा नहीं, न्यायपालिका में भरोसा नहीं, न्यायमूर्ति में भरोसा नहीं, इम्पीचमेंट ला करके राज्यसभा की अपनी ताकत के बल पर देश को बंदी बनाने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां के बडगुन इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के डिस्ट्रिक्ट कमांडरों समेत 6 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इनकाउंटर में फौज का एक जवान भी शहीद हुआ है। एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब फौज और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ ने उस वक्त बडगुन शोपियां का मुहासरा किया जब इन्हें इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। काफी देर तक जारी रहने वाले गोलियों के तबादले में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 और लश्कर के 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। 4 मिलिटेंटों का ताल्लुक जिला शोपियां से है, एक का जिला कुलगाम से और एक गैर मुल्की बताया जा रहा है। एचएम का जिला कमांडर कुलगार उमर माजिद, लश्कर का जिला कमांडर शोपियां मुश्ताक अहमद मीर भी हलाक हुआ है। महलूक मिलिटेंटों में हिजबुल मुजाहिदीन का उमर मजीद गिनाई उर्फ हमजल्ला साकिना सुच कुलगाम A++ कैटेगरी, वसीम अहमद विगेज साकिना अमशीपुरा शोपियां A कैटेगरी, अब्बास अहमद भट्ट साकिना मंत्रीबुक शोपियां A कैटेगरी, खालिद फारूक मलिक उर्फ अबू तलहा साकिना शोपियां C कैटेगरी और लश्कर तैयबा का मुश्ताक अहमद मीर उर्फ हामिद साकिना चेकचोलान शोपियां A++ कैटेगरी शामिल है। छठा मिलिटेंट गैर मुल्की बताया जा रहा है। उमर दिसंबर 2015, वसीम विगे दिसंबर 2016, मुश्ताक मीर जून 2014, अब्बास भट्ट सितंबर 2016 और खालिद मलिक अप्रैल 2018 से सरगर्म था। फौज की 162 टेरिटोरियल बटालियन का नजीर अहमद नामी जवान भी शहीद हुआ है। इनकाउंटर में 2 रिहायशी मकान भी तबाह हुए हैं। फोर्सेज ने मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दिया है। इनपुट पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने शोपियन के ही पूरा बटागुंड विलेज में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन काफ़ी लंबे अरसे तक चला। इसमें 6 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। इनमें से 4 एचएम से बिलोंग करते हैं और 2 लश्कर से। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एचएम और लश्कर दोनों के डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स इसमें मारे गए हैं और बड़ी भारी मात्रा में इनसे असला बरामद हुआ है। तो बडगुन शोपियां में इनकाउंटर के दौरान कस्बा शोपियां समेत जिला के मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेज और मुश्तिल नौजवानों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। इन झड़पों में कई अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में बोलसो कुलगाम से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। ये झड़पें आज सुबह बडगुन शोपियां में पहले इनकाउंटर के नजदीक शुरू हुई। मुश्तिल नौजवानों ने फोर्सेज पर शदीद पथराव किया। फोर्सेज ने इनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट का इस्तेमाल किया। झड़पों में चंद अफराद को गोलियां भी लगी। जख्मियों को शोपियां और कुलगाम के अलावा श्रीनगर के अस्पतालों में इलाज मुआलजा के लिए मुंतकिल कर दिया गया। इनमें बोलसो कुलगाम का नुमान जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। कस्बा शोपियां में भी कई जगहों पर फोर्सेज और मुश्तिल नौजवानों के दरमियान झड़पें हुई। इसकी वजह से कस्बा शोपियां में मामूल की जिंदगी काफी मुतासिर हुई।
आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके से एक मस्जिद की मौलाना लापता हो गए। इमाम साहब के लापता होने के बाद मामले की जानकारी पुलिस इंतजामिया को दी गई। लोगों ने पुलिस इंतजामिया पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए थाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि अगर इमाम साहब नहीं मिले तो थाने के सामने मुसलसल एहतजाज करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि भोजपुर में एक मस्जिद के इमाम मौलाना मुश्ताक गुज़िश्ता 8 बरसों से इमामत कर रहे थे। इमाम साहब को तलाश करने की चार जानिब कोशिश की गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक जामा मस्जिद है जिसको बड़ी मस्जिद के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हमारे मौलाना मुश्ताक साहब जो तकरीबन 8 साल से इमामत करते हैं, तो जब 5:30 बजे हमारे मौलाना साहब हमें मस्जिद में नहीं मिले तो हम लोग जहाँ पे वो क़याम करते हैं हम वहाँ गए और हमने जाकर के देखा उनके क़याम गाह में। तो क़याम गाह में उनके जो बिस्तर थे वो अस्त व्यस्त अवस्था में हमको मिले, जिससे हमें ऐसा प्रतीक महसूस हुआ कि हमारे मौलाना के साथ किसी ने मतलब जो है किडनैपिंग किया है। तो उसी को लेकर के हम सब लोग जो है अपने धर्म गुरु के लिए हम उसमें बैठे हुए हैं। थाने वालों को हमने तहरीर दी है, उन्होंने हमें एक चिट बना के दी है कि हम आपकी FIR को नोट कर ले रहे हैं। और हम ये मन बना के रखे हैं कि जब हमारे धर्म गुरुओं के साथ ये आज चल रहा है तो हम लोगों को अपना एक अनसेफ महसूस कर रहे हैं हम लोग कि किसी भी धर्म के आदमी को उठा करके किसी भी जगह पे ले जाना, उसके साथ क्या व्यवहार करना, क्या उसको कंडीशन पैदा करना, वो सब लोग हम उसकी चिंता में बैठे हुए हैं। हमारे मौलाना एक वेरी जेंटल मतलब जो है आदमी थे, बहुत ही मतलब हमारे धर्म गुरु जिनको बोलते हैं कि वो उस लायक थे। उनकी उम्र 30 से तकरीबन 29 से 30 साल उनकी एज थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के विदिशा में इस वक्त इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं विदिशा। दिया कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाता हूं क्योंकि मेरे जाने से वोट कट जाते हैं। अरे दिग्गी राजा, आपके जाने से वोट नहीं कटते हैं, आपको देखते ही आपके शासन के कुशासन के वो सारी कथा सामने आ जाती है और लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उस 55 साल के कुशासन को छुपाने के लिए उस समय के नेताओं को भी पर्दे के पीछे रख दिया है, जिनकी लोगों में जाने की हिम्मत नहीं है। कैसी सरकार चलाई होगी भाइयों, कैसा काम किया होगा। और इसलिए समय की मांग है और देश को आगे बढ़ना है तो विकास के बिना कोई चारा नहीं है। यहां जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, 30 की 15, 35, 50, 60, 70, 80, आप मुझे बताइए, आपकी जवानी कांग्रेस के शासन में गई, आपका बुढ़ापा कांग्रेस के शासन में आया। क्या आपने जिस मुसीबतों में जिंदगी काटी है, जरा मैं आपसे जवाब चाहूंगा, सारे बड़े लोगों से खास जवाब चाहूंगा, आपने जिन मुसीबतों में जिंदगी काटी है, न गांव में सड़कें हुआ करती थी, न बिजली आती थी, न बच्चों के लिए एडमिशन के लिए नजदीक में स्कूल होता था, न किसान को कोई पूछने वाला होता था, बाबू लोगों का जुल्म चलता था। जो जिंदगी आपने काटी है, क्या आप अपने बेटे बेटियों को फिर से ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो क्या? पूरी ताकत से बताओ, चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा जो मुसीबतें कांग्रेस के समय झेली हैं, वे मुसीबत अपने बच्चों को भी झेलने पड़े, ऐसी सरकार लाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा भैया, कोई तैयार नहीं होगा। ये मध्य प्रदेश भी तैयार नहीं होगा। और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, क्या आप अपने मां बाप को जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या आप अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर करना चाहते हो? क्या आप बदला हुआ मध्य प्रदेश चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप अपने सपनों का मध्य प्रदेश चाहते हो कि नहीं चाहते हो?
आप मध्य प्रदेश का विकास चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अच्छी शिक्षा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अच्छे अस्पताल चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर कांग्रेस लाती तो 55 साल उसको मिल गए थे, वो लाते हमारे 15 साल का इंतजार करना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, जो कुछ नहीं कर पाए वो आगे कुछ कर पाएंगे, ये भरोसा करना ये सबसे बड़ी गलती होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज जब आपके पास आया हूं, मैं विकास का हिसाब देने आया हूं और साथ साथ कांग्रेस का हिसाब मांगने भी आया हूं। आपको कांग्रेस का हिसाब मांगने का हक है कि नहीं है? कांग्रेस ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब मैं कहता हूं आपकी 4 पीढ़ी और चाय वाले के 4 साल, आओ हो जाए मुकाबला। आपके 55 साल और मध्य प्रदेश भाजपा शिवराज जी के 15 साल, आओ हो जाए मुकाबला। नहीं, ये बातें तो करनी ही नहीं है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिले, उद्योग लगे, 15 साल के भीतर भीतर 24 गुना निवेश बढ़ा है मध्य प्रदेश में। 24 गुना निवेश 15 साल में बढ़ना, ये रोजगार की विकास की गारंटी देता है। ये काम हमने करके दिया है। भाइयों बहनों, यहां पर किसानों में गेहूं 3 गुना उत्पादन बढ़ा, धान की पैदावार 7 गुना बढ़ी। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, 55 साल में कांग्रेस ने किसानों से एमएसपी में जो धान खरीदा था, जो फसल खरीदी थी, उससे ज्यादा 7 गुना शिवराज जी की सरकार ने खरीद करके किसानों को विश्वास देने का काम किया है। आप किस मुंह से बात कर रहे हो कांग्रेस के लोग?